अब देखिए यहाँ पे इस बार टैगलाइन थोड़ी चेंज है। ये जो बस्ती नेत्र प्रमाण वेरियस अलग अलग एज में जो अलग अलग आचार्यों ने बताए हैं, बेसिकली तीन ही आचार्यों ने बताए हैं, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। तो यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा है कि जो कभी याद नहीं हुआ वो याद होके रहेगा। ये आज थोड़ा मैथमेटिक्स की बात हम करेंगे, ठीक है, थोड़े गणित की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा जो कभी समझ नहीं आया वो आज आके रहेगा, ठीक है। याद करने के लिए आपको ये वीडियो 2 से 3 बार देखनी पड़ेगी जब भी आपको टाइम मिले, लेकिन समझ आपको पक्का आ जाएगा अभी। और जहां आपने 2 से 3 बार इसको देख लिया 5-5 मिनट की वीडियो को, उसके बाद ये आपके दिमाग में फीड भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको इसे समझा देता हूँ कि ये कैसे एज वाइज कैसे बढ़ता है ये, या क्या रूल किस आचार्य ने फॉलो किया है, उनका बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये मैं आज आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य चरक की। आचार्य चरक ने बोला 6 वर्ष की एज में या 6 वर्ष की एज तक, उन्होंने ऐसे क्लैरिफाई नहीं किया, लेकिन वहां पे हम यही याद करते हैं कि 6 वर्ष की एज में उन्होंने कहा 6 अंगुल प्रमाण से लेके 12 वर्ष की एज में 8 अंगुल प्रमाण, ठीक है। 6 वर्ष, 6 वर्ष की आयु में 6 अंगुल से लेके 12 वर्ष की आयु में 8 अंगुल। अब इन्होंने बढ़ाया कैसे इसको, तो इन्होंने इंक्रीज किया 1/3 अंगुल एवरी ईयर, यानी आप देख पा रहे हो 6 साल में 2 अंगुल बढ़ाया। अब कैसे कैसे बढ़ाया वो देखो आप। जब बच्चा 6 साल का था तो 6 अंगुल प्रमाण का बस्ती नेत्र दिया उसको, जब वो 6 साल का था 6 अंगुल। अब जब वो 7 साल का हुआ तो 6 + 1/3 अंगुल बढ़ा दिया उसको, यानी 6 + 1/3 अंगुल प्रमाण का हो गया। जब बच्चा 8 साल का हुआ तो 6 + 1/3 + 1/3 यानी कि 6 + 2/3 अंगुल प्रमाण का हमने यूज किया। उसके बाद में 1 साल और एज बढ़ गई जब बच्चे की, जब बच्चा 9 साल का हो गया तो 6 + 1/3 + 1/3 + 1/3 यानी कितना हुआ ये 6 + 3 बाई 7। थ्री ठीक है। तो 6 + 3/3 का मतलब क्या हुआ 6 + 1 यानी कि 7, यानी 9 साल की एज में 7 अंगुल प्रमाण का यूज हुआ। जब 6 साल का था तो 6 अंगुल का था। उसके बाद 1/3 1/3 1/3 हर साल बढ़ता रहा, तो 3 साल में 3/3 बढ़ा, यानी 9 वर्ष की आयु में ये 7 अंगुल का हो गया, ठीक। यही रूल फिर से आगे फॉलो किया इन्होंने। इन्होंने कहा जब वो 10 वर्ष का हो जाएगा तो फिर वही 7 + 1/3, फिर जब 11 वर्ष का हो जाएगा तो 7 + 1/3 + 1/3 यानी 7 + 2/3। फिर इन्होंने कहा 12 वर्ष का हो जाएगा तो 7 + 1/3 + 1/3 + 1/3 यानी 7 + 3/3 यानी 7 + 1 = 8, यानी 12 वर्ष में इस तरीके से ये 8 अंगुल का हो गया। 6 वर्ष में 6 अंगुल का था, हर साल 1/3 अंगुल बढ़ता गया, ऐसे करते करते 3 साल में 1 अंगुल बढ़ गया, यानी 9 साल में आके 7 अंगुल का हो गया। फिर 10 11 12 हर साल 1/3 अंगुल बढ़ता रहा और 12 साल में आके 8 अंगुल का हो गया। हर 3 साल में 1 अंगुल बढ़ गया और हर 1 साल में 1/3 अंगुल, ठीक है। ये हमने आचार्य चरक का 6 से 12 वर्ष तक उन्होंने क्या रूल फॉलो किया ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आते हैं 12 से 20 के लिए उन्होंने क्या रूल फॉलो किया है। 12 वर्ष में 8 अंगुल जो हमने अभी पढ़ा, और 20 वर्ष में 12 अंगुल, ये उन्होंने बता दिया कि 12 वर्ष में 8 और 20 वर्ष में 12 अंगुल। लेकिन इसके बीच में ये कैसे फॉलो होगा, तो इन्होंने कहा हर वर्ष आधा अंगुल बढ़ेगा। अभी 6 से 12 तक हर वर्ष कितना बढ़ रहा था 1/3 अंगुल, 1/3 अंगुल, लेकिन 12 के बाद 12 से लेके 20 तक हर वर्ष बढ़ेगा आधा अंगुल। देखो कैसे, जैसे 12 साल का बच्चा था तो 8 अंगुल प्रमाण का बस्ती नेत्र यूज किया। जब वो 13 का हुआ तो 8.5 अंगुल का हो गया, आधा अंगुल बढ़ गया। जब वो 14 का हुआ तो 8 + आधा यानी 9 अंगुल का हो गया। फिर 15 साल का हुआ तो 9 + आधा अंगुल हो गया। फिर 16 साल का हुआ तो 9 + आधा यानी 10 अंगुल प्रमाण का हो गया। फिर 17 वर्ष का हुआ तो 10 + आधा अंगुल हो गया। उसके बाद जब 18 का हुआ तो 10 + आधा यानी 11 अंगुल प्रमाण का हो गया। फिर 19 वर्ष का हुआ तो कितना हो गया 11 + आधा अंगुल, 11.5, और 20 का हुआ तो 11 + आधा यानी कि 12 अंगुल, 12 अंगुल का हो गया। तो इन्होंने देखो आप समझ गए होगे, 12 वर्ष में 8 अंगुल था, 6 से 12 तक पहला नियम फॉलो हुआ, फिर 12 एंड अबव से लेके 20 वर्ष तक दूसरा रूल फॉलो होगा। पहले में 1/3 अंगुल हर साल बढ़ता था,
12 के बाद में हाफ अंगुल हर साल बढ़ा है। ठीक है, 12 में 8, 13 में 8.5, 14 में 9, 15 में 9.5, 16 में 10, 17 में 10.5, 18 में 11, 19 में 11.5 और 20 में 12 अंगुल। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। इतना आपको समझ आ गया होगा कि 6 से 12 तक 1/3 अंगुल हर साल बढ़ाना है, 3 साल में 1 अंगुल बढ़ जाता है। ऐसे ही 12 वर्ष से 20 वर्ष की आयु तक हर साल आधा अंगुल बढ़ाना है, यानी हर 2 वर्ष में 1 अंगुल बढ़ जाता है। ठीक है, इतने में किसी को कोई परेशानी, कोई बात समझ ना आई हो? चलो, आई थिंक सबको समझ आ गई है ये बात। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत की बात हम करते हैं। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने क्या रूल फॉलो किया? चरक का हमने एक साइड याद कर लिया, 2 पार्ट में डिवाइड किया, 6 से 12 और 12 से 20, 1/3 अंगुल और 1/2 अंगुल। अब सुश्रुत की बात आ जाती है। सुश्रुत ने देखो एक अलग कंसेप्ट बोला। इन्होंने क्या कहा, 1 साल यानी 1 वर्ष की आयु का बच्चा है तो 6 अंगुल, 6 अंगुल प्रमाण इन्होंने ले लिया। अब उसके बाद सीधा इन्हें किस पे आ गए, 8 वर्ष की आयु पे, 1 + 7। तो यानी इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि बिलो द 8, 8 साल से कम आयु की बच्चे जितने भी होंगे सब में 6 अंगुल ही यूज करना है, क्योंकि इन्होंने पहला चेंज कहाँ जाके किया है, 8 अंगुल पे जाके किया है। तो 1 साल में 6 अंगुल। फिर देखो 1 + 7 ईयर हमने बढ़ाए, 1 + 7 ईयर बढ़ाए, 8 ईयर, तो 2 अंगुल बढ़ा दिया। इनका बढ़ेगा हर बार 2 अंगुल ही, हर बार हर स्टेप पे 2 अंगुल बढ़ेगा। लेकिन एज देखो, एज किस हिसाब से बढ़ेगी, पहले 1 था, फिर 1 + 7 हुआ। ठीक है, अब देखो 1 + 7 करके 8 आ गया, अब 8 + 7 नहीं हुआ, 8 + 8 हो गया, यानी 16 वर्ष की आयु। फिर से 2 अंगुल बढ़ा दिया। अब 8 + 8 नहीं होगा, अब होगा 16 + 9। ठीक है, मतलब +8। देखो पहले +7 किया एज में, +8 किया दूसरे स्टेप में एज में, तीसरे स्टेप में +9 किया। पहले 1 साल का था, एज +7 की तो 8 साल हो गई, फिर एज में +8 किया तो 16 साल हो गया, फिर एज में +9 किया तो 25 साल हो गए। यानी एज में ये कैसे कैसे बढ़े, पहले 7 साल बढ़ाया, फिर 8 साल बढ़ाया, फिर 9 साल बढ़ाया। लेकिन अंगुल हमेशा 2 बार, हर बार 2 अंगुल ही बढ़ेगा। प्रमाण हर बार 2 अंगुल बढ़ा। 1 साल का था तो 6 अंगुल, 7 साल बढ़ा के 8 साल का हुआ तो 8 अंगुल, फिर 8 साल बढ़ा के 16 साल का हुआ तो 10 अंगुल, फिर 9 साल बढ़ा के 25 साल का हुआ तो 12 अंगुल। सिर्फ ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एज कैसे बढ़ी, 1 साल थी, फिर 7 साल बढ़ी, फिर 8 साल बढ़ी, फिर 9 साल बढ़ी। लेकिन प्रमाण हर बार 2 अंगुल ही बढ़ा। प्रमाण 6 + 2 + 2 + 2 इसी तरीके से बढ़ा है। एज कैसे बढ़ी, 1 + 7, फिर +8, फिर +9, ऐसे करके बढ़ी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम किसकी, आचार्य वाग्भट की। देखो, और वाग्भट ने क्या कहा, बिल्कुल सिंपल है इनका तो। हाँ, ये याद रखो कि सुश्रुत में 25 to 70 ईयर्स के लिए कांस्टेंट भी बोला है, यानी 25 वर्ष में जैसे 12 अंगुल प्रमाण है, तो अप टू 70 ईयर्स यही कांस्टेंट रहेगा। 70 वर्ष तक यही 12 अंगुल प्रमाण ही हम यूज करेंगे। ठीक, इसके बाद आते हैं अकॉर्डिंग टू वाग्भट, आचार्य वाग्भट ने क्या कहा है। इन्होंने देखो, इनके बस हमें 3 बातें याद रखनी है, बस केवल 3, उसके अलावा कुछ नहीं याद रखना। केवल 3 से ही क्वेश्चन बनेगा, बना तो इसके अलावा किसी से नहीं बनेगा। देखो क्या 3 बातें याद रखनी है। लेस देन 1 ईयर, अभी तक किसी ने भी 1 वर्ष से कम आयु वाले का नहीं बताया था, ना चरक ने ना सुश्रुत ने। तो इन्होंने बताया कि अगर 1 साल से कम उम्र का बच्चा है, कम आयु का बच्चा है, उसको भी अगर देना आवश्यक है तो दे दो। लेकिन उसको कितने प्रमाण में देंगे, 5 अंगुल में। बाकी दोनों आचार्यों ने 6 अंगुल से शुरू किया था, इन्होंने 5 अंगुल से शुरू किया, और एज भी 1 साल से कम के बच्चे में भी बता दिया कि अगर 1 वर्ष से कम आयु का बच्चा है तो 5 अंगुल ले लो। फिर अगर 1 से 6 वर्ष का है, यानी 1 to 6 है, तो वही वाली बात आ गई जैसे चरक का था, तो 6 अंगुल ले लो। 1 से कम का है तो 5, और 1 से 6 का है तो 6 अंगुल, जैसा उन्होंने कहा करना। अब इनका जो एकमात्र एक्सेप्शन है वो ये है, जो मैं अब बोलूंगा, वो ये है कि इन्होंने 7 वर्ष में 7 अंगुल बोला, और यही आपको याद रखना है। यही 1 साल से कम में 5 अंगुल और 7 साल की आयु में 7 अंगुल, ये दोनों इनके बिल्कुल अलग हैं। न चरक को फॉलो करते हैं, ना सुश्रुत को फॉलो करते हैं। 1 साल से कम आयु किसी ने नहीं बताया, इन्होंने बताया 5 अंगुल, फिर 1 से 6 तक 6 अंगुल, और 7 वर्ष में 7 अंगुल। बस ये 3 बात याद कर लो, वाग्भट का खत्म। बाकी फिर 12 से लेके 20 वर्ष तक जितना भी है वो सब चरक का फॉलो किया है इन्होंने। इन्होंने लिखा ही इतना है, लेस देन 1 ईयर, 1 to 6,
7 में 7 अंगुल, और फिर सीधा ये 12 वर्ष के बाद का इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि 12 वर्ष में 8 अंगुल, 16 वर्ष में 9 अंगुल, 20 वर्ष में 12 अंगुल, जैसे चरक ने किया है बिल्कुल सेम इन्होंने वही रूल फॉलो कर लिया है। तो आपको केवल याद यही 3 रखने हैं, लेस देन 1 ईयर में 5 अंगुल, 1 to 6 ईयर में 6 अंगुल, और 7 ईयर में 7 अंगुल। चलिए एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं क्या पढ़ा था हमने, और इसको खत्म करते हैं। हमने पढ़ा था चरक आचार्य ने क्या बोला था, 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक का, 6 वर्ष में 6 अंगुल, 12 वर्ष में 8 अंगुल, हर साल कितना, 1/3 अंगुल, 1/3 अंगुल हर साल बढ़ता गया। ऐसे 6 वर्ष में 6 अंगुल, 9 वर्ष में 7 अंगुल, और 12 वर्ष में 8 अंगुल हो जाता है। ऐसे ही फिर 12 वर्ष से जब आगे बढ़े तो नियम में क्या आ गया, आधा आधा अंगुल बढ़ने लगा। 12 वर्ष में 8 अंगुल था, फिर हर वर्ष आधा आधा अंगुल बढ़ने लगा, तो 14 वर्ष में 9 अंगुल हुआ, 16 में 10, 18 में 11, और 20 वर्ष में 12 अंगुल हो गया। फिर सुश्रुत ने क्या कहा, 1 वर्ष में 6 अंगुल, एज इन्होंने पहले बढ़ाई 7 साल, अंगुल प्रमाण 2 अंगुल बढ़ाया, फिर इन्होंने एज बढ़ाई 8 साल, अंगुल प्रमाण फिर 2 अंगुल बढ़ाया, फिर इन्होंने एज बढ़ाई 9 साल, लेकिन अंगुल प्रमाण फिर से 2 अंगुल बढ़ाया, और 25 से 70 तक कांस्टेंट के लिए इन्होंने बोला। इसके बाद लास्ट में आते हैं वाग्भट, इनकी हमें 3 ही चीज याद रखनी है। 1 साल से कम की आयु में, जो किसी ने नहीं बताया, 5 अंगुल यूज करना है। 1 से 6 वर्ष की आयु तक 6 अंगुल प्रमाण यूज करना है। 7 वर्ष की आयु में 7 अंगुल प्रमाण यूज करना है। बाकी इन्होंने 12 से 20 तक सेम एज चरक फॉलो किया है। ठीक है, तो अब जो मैंने आपको सबसे पहले प्रॉमिस किया था, देखते हैं क्या था वो, कि आज ही आपको समझ आके रहेगा। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। इसको याद करने के लिए, कि आपको ये याद रहे, उसके लिए आपको ये वीडियो 2 से 3 बार देखनी होगी। 2 से 3 बार जब आपने वीडियो देखी तो ये आपको बिल्कुल मेमोराइज हो जाएगा, बिल्कुल आपके ब्रेन में फीड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं ये क्लास खत्म करता हूँ। मैं वीडियोस जब आपको अपलोड कर दूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा।